नमस्ते। आज हम एम्प्लॉय हैंडबुक पॉलिसी मतलब कि एचआर पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें आप अपने आप को किस तरीके से कोई भी आउटलेट में रखेंगे, उसके बारे में सारी डिटेल में बात होगी। ये फर्स्ट डिटेल्ड वीडियो है, तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो का लास्ट पार्ट भी है। पहले पहले आता है इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस एचआर पॉलिसी में आपको किस तरीके से बिहेव करना है, क्या नहीं करना है कंपनी के अंदर, हमारे कंपनी के अंदर स्पेसिफिकली, वो सारा कुछ बताया जाएगा। इसके दो पार्ट्स रहेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं शुरू करता हूँ। मेन पार्ट, फर्स्ट पार्ट है वर्किंग आवर्स, जो हम लोग के 10:30 to 9 PM है। सुबह के 10:30 से लेकर रात के 9 PM तक ये हमारा ऑफिशियल वर्किंग आवर्स है। फिर है लंच ब्रेक, जो दिन के किसी भी टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम 1:30 to 3:30 अलाउड रहता है एम्प्लॉई को, एंड वो 30 मिनट्स का ही रहेगा। सपोज अगर आप 1:30 को निकले तो 2 o'clock आना, 2 o'clock निकले तो 2:30 आना, एंड सो ऑन। लास्ट ब्रेक टाइम है 3:30, उसके बाद अलाउड ना है। ग्रेस पीरियड रहता है, एक छूट रहती है, टाइम ऑफ छूट, जैसे कि 15 मिनट्स एक्स्ट्रा स्पेशल छूट दिया जाएगा आपको अगर आप लेट होते भी है तो, सुबह को आने में या लंच करने में। ये ग्रेस पीरियड हमेशा के लिए रहेगा, इससे ज़्यादा किसी भी एम्प्लॉय को अलाउड ना है। अटेंडेंस जैसे रहता है सुबह को, तो 10:30 के बाद समझिए अगर आप 10:45 तक आएँ तो दैट इज़ विथ अ रीज़न, ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबल, उसको समझा जा सकता है, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे हैबिट नहीं चलना चाहिए। और अगर किसी भी दिन, अगर समझिए 2 दिन एक साथ, मंडे ट्यूसडे 2 दिन, या फिर मंडे वेंसडे या मंडे फ्राइडे एक साथ और अलग अलग से भी एक वीक के अंदर छुट्टी हो जाती है, नेक्स्ट डे पे आपको 100 रुपीज़ पेनल्टी आपकी सैलरी पे लगेगी, 50 पर डे के हिसाब से। 50 रुपीज़ फर्स्ट डे नहीं लगेगा, लेकिन आपने मंडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे ऐसे करके 2 दिन छुट्टी किया तो सेकेंड डे आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 100 रुपीज़ की। लीव पॉलिसी, जैसे अगर आपको अर्ली लीव करना है या आपको किसी दिन नहीं आना है तो आपको एचआर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एचआर यानी कि मैनेजर, जो हम लोग सेट करके आपको बता देंगे कि ये मैनेजर है, आप इनको रिपोर्ट करेंगे। वो आपको साल में 12 पेड लीव्स अलाउड है। मतलब अगर आप एक महीने में इसको पकड़ेंगे हिसाब, तो एक महीने में एक लीव पेड अलाउड है। ऐसे करके साल में 12 बार आपको पेड लीव्स अलाउड है। अगर आप किसी महीने में छुट्टी नहीं करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अगर आपने छुट्टी नहीं किया, और अगर आपने अप्रैल में 3 दिन या 4 दिन अप्रैल को पकड़ के छुट्टी किया है, तो वो चारों दिन पेड लीव्स रहेगा। ऐसे करके आपको 12 डेज पेड लीव पर ईयर मिलेगा। अगर आपको वन डे पर मंथ लेना है या एडजस्ट करके लेना है, वो आपके ऊपर है, लेकिन उसको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, एटलीस्ट 2 दिन पहले। सिक लीव अगर लेना है तो उसके लिए सिर्फ मैक्सिमम 2 दिन के लिए अलाउ किया जाएगा, वो भी अनपेड रहेगा। और अगर आपको उससे ज़्यादा की लीव की रिक्वायरमेंट है तो उसको एक बार डॉक्टर सर्टिफिकेट दिखा के आप प्लीज़ जो मैनेजर है उससे अप्रूव कर लिया करिए। ये सारा कुछ जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसका आपको एक पेपर शीट दिया जाएगा, उसमें इंग्लिश में लिखा रहेगा। मैं आपको सारी चीज़ें हिंदी में अभी समझा दे रहा हूँ, आप पेपर देख के इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, वरना आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप आके हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। फिर है लीव पॉलिसी की लास्ट पॉइंट, जो एमरजेंसी लीव है तो एक दिन पहले प्लीज़ बता दिया करिए, या अगर एकदम इमरजेंसी है तो सुबह को प्लीज़ एचआर या मैनेजर को कॉल कर दिया करिए। अगर आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो उसको अनपेड लीव माना जाएगा, वेरी स्ट्रिक्टली। इन्फॉर्मेशन पास करना वेरी नेसेसरी है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ एचआर पॉलिसी। नेक्स्ट पार्ट में हम समझाएंगे आपको प्रोबेशन पीरियड, या अलग अलग परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे, या सैलरी के बारे में, वो सब चीज़ के बारे में बात होगी आपसे। थैंक यू।